जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं आज बात करूंगा एनडीए के कैडेट्स के बारे में, जो कि मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो कि कुछ लोग 15 से कम 15 से 25 लोगों ने जो है एकेडमी को क्विट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। अब उन्होंने क्यों छोड़ दिया, इसका रीज़न हम लोग जानेंगे कि बिहाइंड इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न एक ये हो सकता है कि जैसे कि होता है ना कि जो कैडेट मतलब 20 से 25 कैडेट जो है जो एकेडमी छोड़े हुए हैं, उनमें जो है रैंक 1 भी इंक्लूडेड है। रैंक 1 इंक्लूडेड है, आप लोग जानकर हैरानी होगी। हाँ, रैंक 1 भी इंक्लूडेड है। वो एकेडमी क्यों छोड़ दिया भाई? इतना लंबा प्रोसेस होता है। 4 से 5 लाख फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसमें से 7 से 8 हज़ार कैडेट जो है रिटर्न के लिए क्वालिफाई होते हैं। मतलब रिटर्न से क्वालिफाई होते जो एसएसबी के लिए जाते हैं, और एसएसबी के बाद मेडिकल, और फाइनली जो है 300 से 450 तक मतलब कैडेट जो है फाइनली ट्रेनिंग के लिए जाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब इतना लंबा प्रोसेस एसएसबी को पास करके एकेडमी जाने के बाद लड़का क्यों छोड़ देता है नेशनल डिफेंस एकेडमी? क्यों नहीं वहाँ का झेल पाता, मतलब ट्रेनिंग पीरियड कुछ भी हो, क्यों छोड़ दिया एकेडमी? उसका मेन रीज़न एक ये भी है। मेन रीज़न क्या है? अभी जब से जब से अपना इंटरनेट जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई, मतलब ज़्यादा इंटरनेट का ऑनलाइन का ज़माना चल गया है, तब हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आता है तो उसमें होता ये है कि मतलब जब ऑल इंडिया रैंक 1 व सिंगल डिजिट रैंक किसी की आती है तो उसमें होता ये है कि उसमें जो है उसको पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। पॉपुलैरिटी मिलनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने अचीव किया अपनी मेहनत से, ये मिलनी चाहिए, लेकिन एक हद तक वो लिमिटेड है। अगर मतलब कुछ भी होता है, मतलब एक लिमिट से बियॉन्ड, मतलब एक लिमिट से ऊपर जाता है तो वो जो है नेगेटिव वे में हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है मतलब सीन। तो होता क्या है कि मतलब एकेडमी में जो है कैडेट जाते हैं एकेडमी में, जो है सब इंटरव्यू रिटर्न क्वालिफाई करके एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और वहाँ पे जब उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 डिजिट में आती है, फिर कुछ भी रैंक आती है, रैंक 1 आता है, क्योंकि जो कैडेट हाल ही में जिन्होंने छोड़ा है एकेडमी, उसमें जो है रैंक ऑल इंडिया 1 भी इंक्लूडेड है। होता ये है कि जब उनका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है तो उनका इतना इंटरव्यू लिया जाता है। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो इतना मतलब अपनी जो होता ना कि मतलब हाँ, एक मतलब अर्ली एज में, मतलब 17 से 18, मतलब 16 से 18 के बीच में, मतलब उन्होंने मतलब एक अचीव किया ऑल इंडिया रैंक 1। तो मतलब इंटरव्यू में आप लोग देखेंगे कि वो इतना बता देंगे कि जैसे कि उन्होंने जो है 60 साल की ज़िंदगी जी ली हो। मतलब होता है इंटरव्यू, आप मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखा है कि मतलब उन्होंने मतलब अपने स्ट्रगल में ऐसा कुछ मतलब इतना इंक्लूड कर देते हैं, ऐसा कि मतलब जैसे कि वो 60 साल की ज़िंदगी जी चुके हों, पूरा संघर्ष झेल लिया हो, बाकी वगैरह वगैरह, तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि मतलब जो कैडेट होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो इतना फेम बना लेते हैं बाहर ही, मतलब ट्रेनिंग पे जाने के पहले ही सभी जगह इंटरव्यू देकर, मतलब और ये मीडिया और जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू मतलब फेम पाके वहाँ जब ये एकेडमी में जब पहुँचते हैं जो कैडेट, तो वहाँ पे जो उनके सीनियर्स होते हैं, तो होता है ना कि जो इंटरव्यू तो भाई इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है, तो इंटरव्यू जो उनके सीनियर्स होते हैं वो इंटरव्यू जो है इनका देख कहीं ना कहीं खबर पहुँची जाती है, हाँ इस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1 है, 3rd है। तो वो जो है होता ना, कोई भी फेमस हो जाए आपके बीच में आया तो आप भी उसको मतलब ज़्यादा मतलब एक अलग नज़र से देखेंगे। तो कुछ बच्चे मतलब उनको एक अलग तरीके से, जो सीनियर कैडेट होते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना, उनसे अलग तरीके से। अब क्या होता है, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़्यादा रगड़ा लगवाते हैं, रगड़ा मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, रगड़ा लगवाते हैं। तो हाँ भाई लगवाते हैं तो आपको झेलना चाहिए। ट्रेनिंग किसी की भी हो, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, किसी की भी हो, भाई ट्रेनिंग को हार्ड बनाया ही गया है। तो आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको जो है डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। हाँ, आप इंटरव्यू पास करके गए, डिसिप्लिन आप में होगा ही है। तो आप अगर एकेडमी में गए हैं तो एकेडमी में पूरा उसको पूरा करिए, है ना। चाहे तो वो 3 साल तक आपको वहाँ बड़ा बराबर रगड़ा लगवाएंगे,
और चाहे तो IMA मतलब 3 साल के बाद कोई IMA IFS है या फिर OTA में कहीं पे भी जाइए जगह मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसा मतलब रगड़ा लगवाते हैं और बराबर मतलब ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आपको इतना मस्ट है खेलना। अब होता क्या है, मुद्दा क्या है अपना ऑल इंडिया रैंक 1 छोड़ने के पीछे वजह ये है, उसको फेम, मैंने 2-3 मतलब वो हैं काफ़ी सीनियर हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि वो उन्होंने जो है NDA काफ़ी पहले छोड़ा है। अब वो फिल्म में भी काम कर चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कहना तो नहीं चाहिए बट जो कैडेट ऑल इंडिया रैंक 1 या वगैरह वगैरह छोड़े हैं, ये एक पॉपुलैरिटी से इंस्पायर होके ही छोड़े हैं। हाँ, इंस्पायर होके ही छोड़े हैं। अब वो उनको लगता है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक NDA में अचीव कर लिया है 1, तो मैं इसके आगे भी अचीव कर सकता हूँ। देखिए एकेडमी जो है वहाँ पे आपका ऑल इंडिया रैंक 1 एग्ज़ाम के बाद दिखता है, रिजल्ट आने के बाद। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 या फिर ऑल इंडिया रैंक 100, ट्रेनिंग में सब इक्वल हो जाते हैं। अब पॉपुलैरिटी इतनी हो जाती है कि वहाँ पे जाने के बाद ये लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं लोग, तो जो सीनियर कैडेट होते हैं। तो क्या अब सोसाइटी की भी गलती है कि मतलब जब उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है तो कहीं हर जगह बुला के इंटरव्यू लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ऑल इंडिया रैंक की ज़िंदगी जो है एक मतलब ट्रेनिंग करिकुलम मतलब ट्रेनिंग जो है, उनको जो है ट्रेनिंग के टाइम जो सीनियर कैडेट हैं टारगेट कर लेते हैं इन अकेडमी में। तो मेरी रिक्वेस्ट उन्हीं से है जो लोग मतलब NDA ज्वाइन करने वाले हैं या कुछ भी, तो ऑल इंडिया रैंक और रैंक हर बार आती है। अगर वो लोग सीनियर हो जाएं या कोई जूनियर जाता है रैंक मतलब हासिल करके, तो उनको जो है एक एज आ मतलब एक इक्वली ट्रीट किया जाए, वो भी एक इंसान ही है। क्योंकि उनको मतलब अलग तरीके से ट्रीट करके परेशान कर दिया जाता है क्या मतलब किया गया है, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर उनको फेम चाहिए या फिर पॉपुलैरिटी चाहिए, या फिर उन्हें लगा हो कि मैं फेमस होकर कुछ और कर सकता हूँ। लेकिन ये गलत है। आप अगर एकेडमी में गए हैं तो ट्रेनिंग पूरा करिए, ठीक है। आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो उसको पूरा करिए। बाकी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मतलब पॉपुलैरिटी मेन रीज़न हो सकता है, जो कैडेट जो है एकेडमी को क्विट किए हैं, छोड़े हैं, पॉपुलैरिटी एक मेन रीज़न हो सकता है। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में डालिए, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अपडेट के लिए। बाकी मेरा ओपिनियन यही था, बाकी मेरा किसी के कोई इंटेंशन नहीं था। बाकी अगर किसी को गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो कैडेट छोड़ के आए काफ़ी मात्रा में मतलब छोड़ रहे हैं एकेडमी, तो एक नेगेटिव मतलब सोसाइटी पे एक नेगेटिव जो है प्रभाव पड़ता जाता है, जो मतलब मैसेज जाता है, नेगेटिव मैसेज जाता है जो कैडेट है ना। बाकी जो भी ज्वाइन करिएगा भाई छोड़िएगा नहीं। बाकी मैं अपनी मतलब यहीं पे ख़त्म करता हूँ वीडियो को। जय हिंद।